चीजें चेक करनी है। क्या? मैकेनिकल 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आपने फैन बेल्ट चेक कर लेना। फैन बेल्ट अगर टूट चुका हो तो जनरेटर काम नहीं करता। दूसरे नंबर पर आपने पुली को चेक करना है। अगर ये फ्री हो गई हो या टूट चुकी हो तो फिर भी जनरेटर काम नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर इसके आ जाते हैं बैरिंग। अगर जनरेटर बैरिंग के टूट जाने की वजह से जाम हो जाए तो जनरेटर काम नहीं करेगा। तो ये मैकेनिकल चीजें सबसे पहले आपने चेक करनी है। उसके बाद आगे आ जाता है इलेक्ट्रिकल। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जनरेटर एक ऐसा आला है जिसको मैकेनिकल तवानाई देकर इससे इलेक्ट्रिकल तवानाई हासिल की जाती है। तो सबसे पहले मैकेनिकल चीजें ये 3 है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आ जाती है। इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? बैटरी के अंदर करंट मौजूद हो। बैटरी के अंदर करंट मौजूद हो। फिर बैटरी टर्मिनल चेक करें। ये आपने बैटरी वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि अगर टर्मिनल जंगल उदाहरण लूज कनेक्शन हो तो जनरेटर काम नहीं करता। अगर बैटरी के अंदर बिल्कुल करंट खत्म हो जाए तो फिर भी जनरेटर काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि जनरेटर के अंदर मकनातीस नहीं बनेगा रूटर के अंदर, तो इस वजह से जनरेटर जो है ना वो काम नहीं करता। उसके बाद आपने इसका मेन फ्यूज चेक कर लेना। मेन फ्यूज कौन सा होता है? BATB लिखा होगा। ये कितने एम्पेयर का होता है? 50 एम्पेयर का होता है, 60 का, 70। ये मोस्टली गाड़ियों में 100 तक होता है। तो अगर ये मेन फ्यूज जा चुका हो तो फिर भी जनरेटर काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपने CHG वाला फ्यूज चेक करना है। ये होता है चार्जिंग वाला फ्यूज। चार्जिंग वाला फ्यूज चेक करना है क्योंकि एक IDN वाली आपने तार पड़ी हुई है। अगर उसमें करंट नहीं आएगा तो जनरेटर काम नहीं करेगा। उसके बाद आपने वायरिंग सर्किट चेक करना है। वायरिंग सर्किट में यह है कि अगर ग्रिप उतरी हो, जंगल उदा हो तो जनरेटर काम नहीं करता। फिर आपने इसका बल्ब चेक कर लेना है। लाइट का बल्ब चेक करना। उसके बाद आप एम्पेयर मीटर की मदद से भी चेक कर सकते हो और वोल्ट मीटर की मदद से भी चेक कर सकते हो। वोल्ट मीटर की मदद से कैसे चेक करना है? वो आपने दोनों तारें जो है वोल्ट मीटर की बैटरी के टर्मिनल पर लगानी है। जब गाड़ी बंद होगी तो आपका 12 वोल्ट बताएगा। कितने? 12 वोल्ट। और उसके बाद जब आप इंजन को स्टार्ट करेंगे, इंजन को स्टार्ट करने पर आपके वोल्टेज हो जाएंगे 13 या 14 वोल्ट। तो फिर आपका जनरेटर काम कर रहा है। ठीक है। फिर इसका दूसरा तरीका है कि एम्पेयर मीटर की सुई अगर हरकत कर रही है तो जनरेटर काम कर रहा है। अगर हरकत नहीं कर रही, 0 पे है, तो फिर भी आपका जनरेटर काम नहीं करता। तो ये तरीका है कि गाड़ी पर जनरेटर को चेक करने का। अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर ये वाली सारी चीजें आपकी ओके हो तो फिर जनरेटर को खोल कर चेक करेंगे। जनरेटर को गाड़ी से अलग करके चेक करते हैं। तो अलग करके फिर आपने जनरेटर को सारे को खोलना है। तो उसके अंदर 4 ही मेन हिस्से हैं। कौन कौन से? वो स्टेटर है, रूटर असेंबली है, रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर असेंबली है और आपका रेगुलेटर है, आपके कार्बन बुरश है।
तो ये चीजें आपने चेक कर लेनी है। इनके 3 टेस्ट होते हैं। किसी चीज में भी फॉल्ट होगा तो जनरेटर की लाइट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। तो जब आपने खोलना है तो फिर इसके बैरिंग वगैरह भी चेक कर लेने हैं। कार्बन कुशादे से ज्यादा नहीं घिसे होने चाहिए, बॉडी प्लेट पे टूटी नहीं होनी चाहिए, बैरिंग आवाज नहीं करने चाहिए, जाम नहीं होने चाहिए और इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए। तो ये जनरेटर को चेक करने का तरीका है। बातें नहीं बनता।